साथ रेणु प्रीति। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं तो खबर पिथौरागढ़ से आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। बड़ी रैली वहां पर आयोजित की गई। बीते रोज मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां पर धारचूला में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने आपदा प्रभावितों की समस्याएं भी सुनी और उनके जल्द निस्तारण का भरोसा दिलाया। साथ ही सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर भाजपा की योजनाओं को पहुंचाने का भी कार्य किया। बहुमत की सरकार बनने वाली है। हजारों लोगों का आज बता रहा है कि आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन कर लिया, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ रामनगर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए इस बार भाजपा सरकार 60 पार का दावा किया। वहीं गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई भी गुटबाजी नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी के स्लोगन लड़की हूं लड़ सकती हूं पर उन्होंने कहा कि वे खुद नहीं लड़ रही हैं तो साधेंगी क्या। पूरे प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं। सभी जगह पर बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवानों का सबका आशीर्वाद मिल रहा है और अब की बार हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से अब की हम 60 पार होने वाले हैं। रामनगर में भी जिस प्रकार का उत्साह था, सारी सड़कें भरी हुई थी, लोग घरों से बाहर थे, दुकानों से बाहर थे, सड़कों पर थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रामनगर में एक बार फिर से कमल खिल रहा है, फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्टार प्रचारकों का भी आवागमन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नजरिए में 4 धाम को परिवारवाद बताया। उन्होंने बाजपुर की जनता से आने वाली 14 फरवरी को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड में चाहे चारों धामों का विकास हो, ऑल वेदर रोड्स हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, किसानों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कर रही है। आज 2 विधानसभाओं में से मैं होकर आ रहा हूं और जो उत्साह लोगों में देखा है, मेरा पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगी। उत्तराखंड चुनाव के मतदान में मात्र कुछ ही दिन का समय बचा है और ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। इस बीच कार्यकर्ताओं से बातचीत करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मंत्री धन सिंह रावत अपने 5 सालों का हिसाब जनता के बीच रखें और उन्होंने डॉक्टर धन सिंह रावत से खुले मंच में विकास को लेकर बहस की भी चुनौती। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी, मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूं और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहां वो कहें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो विकास की आइडियोलॉजी पर आकर चर्चा करें। यहाँ की जनता, अभी कोई पत्रकार भाई मुझे कह रहे थे कि बतेरे दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे और बैनर दिख रहे हैं और मैंने विनम्रता से इस बात को कहा है कि हो सकता है कि दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडों और बैनरों के लिए स्थान मिल गया हो, लेकिन गणेश गोदियाल ने 20 साल की सामाजिक जीवन में लोगों के मनों में स्थान बनाया है और वो लोगों के मनों में बना हुआ मेरे लिए जो स्थान है वो वोट के रूप में परिणित होकर मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। गाया गीत और विश्व प्रसिद्ध कैलाश खेर द्वारा निर्मित गीत का लालकुआ में विमोचन किया गया। इस विमोचन के कार्यक्रम के अवसर पर स्टार गायिका माया उपाध्याय भी मौजूद रही। माया उपाध्याय ने कहा कि कैलाश खेर के द्वारा निर्मित ये गीत जनता को काफी पसंद आएगा और जनता हरीश रावत को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर विजयी बनाएगी। आज जो गीता विमोचन है वीली जी में बहुत पॉजिटिव छू और ये तो ठुल गायक कैलाश खेर जी हम माननीय हरीश रावत जी लिखी है तो खूबसूरत गीत कह रहे हो कि उत्तराखंड की यही आवाज हरीश रावत अपनी बात तो मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ और बहुत बढ़िया लागू रहा मगर
वहीं हरीश रावत के पुत्र आनंद रावत भी अपने पिता हरीश रावत के प्रचार अभियान में उतर चुके हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान कर लोगों से हरीश रावत को वोट देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालकुआं क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में इस समय हरीश रावत ही एक लोगों के सामने विकल्प है जो प्रदेश का हित के साथ साथ यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करें। लालकुआं की जनता में बहुत जोश और उत्साह है हरीश रावत जी के यहाँ प्रत्याशी बनने पर और उनको पूर्ण विश्वास है कि हरीश रावत जी यहाँ से निर्वाचित होंगे। आज भी उनके एजेंडे पे बहुत स्पष्ट तौर पर रोजगार को लेकर के साफ तस्वीर है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि जो प्रदेश में 24,000 पद रिक्त हैं सरकारी, उनको हम पहले वर्ष में ही भरने का काम करेंगे और प्रत्येक वर्ष 10% नौकरियों का इजाफा करेंगे सरकारी नौकरी में। साथ ही साथ 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें स्वरोजगार भी है और सरकारी नौकरियां भी हैं। तो इस तरीके के उन्होंने अपना रोजगार के संदर्भ में एजेंडा बहुत ही साफ रखा है। पुलिस भर्ती के विषय में भी उन्होंने कहा है कि 1800 लड़कों के लिए और 1200 लड़कियों के लिए पुलिस में भर्ती अभियान चलाया जाएगा। और वहीं किच्छा में राहुल गांधी द्वारा किसानों के साथ की गई जनसभा के बाद जिले भर में किसानों का कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद ने कहा कि सभी एक साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन करने के लिए तैयार है और किसानों के साथ ही व्यापारी वर्ग भी भाजपा की दुराग्रही नीतियों से त्रस्त है। यही वजह है कि आज हर वर्ग किसान के और कांग्रेस के पक्ष में है। वक्त है काशीपुर में बदलाव का। जो 20 साल का सूखा है उसे हमने ख़त्म करना है इस बार और काशीपुर एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और यही हमें उम्मीद है कि आम जनमानस का समर्थन एनसी बाबा को मिलेगा और हम कांग्रेस की सरकार में हिस्सेदारी करेंगे काशीपुर की तरफ से और काशीपुर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देखिए, समर्थन तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और अभी हम लोग अनाज मंडी में आए हुए हैं, तो जो किसानों का जो उत्साह, जिस उत्साह के साथ वो हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, हम लोगों को अपना सहयोग दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से इस चुनाव में हम परिवर्तन की धारा में आने जा रहे हैं और अपना विधायक कांग्रेस का बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े गाँव में भी चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है, जहां चुनाव जीतने के बाद शायद ही कभी कोई विधायक जनता की सुध लेता हो, लेकिन चुनाव आते ही सभी जनप्रतिनिधियों को इन सीमावर्ती गांवों की याद आने लगती है। ऐसा ही एक गांव है कासमपुर, जो जसपुर विधानसभा से जुड़ा है, जहां भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंघल ने पहुंचकर जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी जीत के साथ ही सीमावर्ती गाँव का भी विकास होगा। देखिए, जहाँ तक चुनावी प्रचार की बात है, दूसरा दौर हमारा ग्रामीण आंचल में शुरू हो गया है और इसमें बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और पहले दौर में हम घर घर गए थे, अब मेन रास्तों में जा रहे हैं। सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद मिल रहा है। महिलाओं का विशेषकर इस बार रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय सैनी द्वारा शिवलोक, टिबड़ी, इंदिरा बस्ती सहित कनखल क्षेत्र में जगह जगह अपनी टीमों के साथ जनसंपर्क किया गया। संजय सैनी ने बताया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार से यहां के लोग प्रभावित हो रहे हैं और इस बार कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा को पटखनी देने की तैयारी कर रही है। समस्याएं जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और हमारा जो गारंटी कार्ड है उससे वो काफ़ी आश्वस्त हैं कि उनकी काफ़ी समस्याएं तो हमारे गारंटी कार्ड से ही पूरी हो रही हैं। जैसे कि बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री है और पानी का बिल माफ़ है। सबसे जो एक महिलाओं के लिए हमारी योजना है 1000 रुपये प्रति माह, जो 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं होंगी, उसको हमारी माता बहनें काफ़ी पसंद कर रही हैं। और इसके अलावा जो हमने बेरोज़गारों के लिए, जब तक उनको रोज़गार नहीं मिलता, 5000 रुपये भत्ता जो हमने दिया है, उसको भी बेरोजगार भाई हमारे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज हमने जो है इंदिरा बस्ती इंडस्ट्रियल एरिया, लोधा मंडी इंडस्ट्रियल एरिया और ये अपना जो है टिबड़ी, शिवलोक, भगुता वाला बाग, इन सब पर सुबह से हम इन सब में कॉलोनी में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी जो है हमें जनसंपर्क मिल रहा है, जो लोगों को काफ़ी जो उत्साह मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है हिमगिरी कॉलोनी में। सब अपना आप ही कह रहे हैं, जैसे केजरीवाल जी ने वहाँ किया है दिल्ली में, यहाँ पे भी करेंगे, तो अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं सब की, चिकित्सा की और महिलाओं की सशक्तिकरण की, बिजली की 300 यूनिट आपको फ्री मिलेगी। बट सबसे ज़्यादा शिक्षा एंड चिकित्सा के लिए सब अच्छी रुझान दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब चेंज चाहते हैं
और जिस हिसाब से जैसे मतलब उन्होंने जो मतलब अपना रखा है मत रखे हैं वो पूरे होंगे उनके। सब खुश हैं, सब सहमत हैं उनकी विचारधारा से, उनकी बातों से। और वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी आदेश कुमार मारवाड़ी ने रानीपुर मोड़ खन्ना नगर गोविंदपुरी में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की एकमात्र पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल है जो नशा मुक्ति समाज, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, जल भराव से निजात, व्यापार नीति आयोग, व्यापार में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी कई मांगों को लेकर आगे बढ़ रही है। भाइयों का मेरे को बहुत अच्छा ही समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। बहुत आशा है कि अच्छे मतों से मैं विधानसभा पहुंचूंगा। समस्याएं तो हजारों समस्याएं, रोड की समस्याएं है, सीवर की, लाइट की, पानी की, सारी बुरी वारी। अब मेन मतलब तो सड़कों की दुर्दशा हो रखी, बस्तियों की टूटी पड़ी है। बोल रहे 20 साल बेमिसाल कुछ नहीं हो रखा, बेमिसाल सब बुरा हाल है। और जगह जगह पानी का भरा हो रखा है, बहुत भयंकर स्थिति है। वहीं हरिद्वार सीट से एक महिला प्रत्याशी और समाज सेविका भी चुनावी मैदान में है। सपा पार्टी से टिकट लड़ रही सरिता अग्रवाल ने गणेशपुरम कनखल क्षेत्र से लेकर कई कॉलोनियों में जनसंपर्क किया, जहां पर लोगों का भारी समर्थन सरिता अग्रवाल को मिला। उन्होंने कहा कि साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति को ही मतदान करें और हम बिना धल बल के ही चुनावी मैदान में उतरे। अभी अभियान कनखल से शुरू किया था और सर्वप्रिय विहार और गणेश नगर एरिया को अभी तक मैं कवर कर चुकी हूँ। वहाँ मैं ये देख रही हूँ कि महिलाएं इतनी त्रस्त हैं, सड़कों के हाल बेहाल हैं, महिलाओं की पेंशन नहीं बन पा रही है, इतनी अनियमितताएं मेरे को नज़र आ रही हैं। मैं उनके दुख से बड़ी द्रवित हूँ और मैंने उनसे वादा किया है कि अगर वो मेरे हाथ मजबूत करेंगी तो मैं उनके हर समस्या के लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपना अपना मस्ती में मस्त हैं। जनता की समस्याओं से किसी को कोई सरोकार नहीं है, लोग परेशान हैं और बदलाव की आशा से उन्होंने मेरी तरफ देखा है। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र औली में 7 फरवरी से राष्ट्रीय स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। कोरोना काल के बाद औली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता को लेकर आयोजन समिति और शीतकालीन खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर की इस चैंपियनशिप में विभिन्न प्रदेशों की 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।